बजट को जहां बीजेपी ऐतिहासिक बता रही है, वहीं विपक्ष इससे असंतुष्ट नजर आ रहा है। 6,90,000 करोड़ के इस बजट से सरकार का दावा है कि हर वर्ग का विकास होगा। गरीब, किसान, महिला, युवा, बुजुर्ग, व्यवसायी, हर वर्ग को ध्यान में रखा गया है। लेकिन विपक्ष का कहना है कि बजट सिर्फ आंकड़ों की बाजीगरी है, इससे जनता को कुछ नहीं मिलेगा। देखिए बजट पर सीएम योगी और अखिलेश कैसे आमने सामने हुए। ये सपना दिखा रहे हैं $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का, तो उत्तर प्रदेश की ग्रोथ रेट क्या हो। जो आज की ग्रोथ रेट उत्तर प्रदेश की है, उससे $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी कब बन पाएगी। जो ये शब्द बोलना, केवल 1 ट्रिलियन बोल देना, उससे मैं नहीं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश की $1 ट्रिलियन इकोनॉमी पहुंच पाएगी। और $1 ट्रिलियन इकोनॉमी पहुंचाने के लिए ग्रोथ रेट कितनी चाहिए, और आज ग्रोथ रेट क्या है। जो बजट दिखाई दे रहा है, जो उसके अंदर पॉलिसी दिखाई दे रही है, मैं नहीं समझता हूं कि $1 ट्रिलियन इकोनॉमी भारतीय जनता पार्टी की ये सरकार $1 ट्रिलियन इकोनॉमी ला पाएगी, पहुंचा पाएगी इकोनॉमी को। यह बजट उत्तर प्रदेश को देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने के लिए और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप उत्तर प्रदेश अगले 5 वर्ष के अंदर $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बने, इसके लिए यह बजट नींव का पत्थर साबित होगा। प्रदेश ने ये जो अर्थव्यवस्था को, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के दायरे को बढ़ाया है, उसको विस्तार दिया है, इसके लिए हम लोगों को अनेक कदम उठाने पड़े। प्रदेश में कर चोरी को रोकना पड़ा, वित्तीय अनुशासन और बेहतर वित्तीय प्रबंधन को प्रदेश के अंदर कैसे लागू किया जाए, इसमें शासन प्रशासन स्तर पर और हर एक स्तर पर, हर विभागीय स्तर पर इस पर कार्य हुआ। आज उसका परिणाम है कि जहां 2016-17 में राजस्व कर जो प्रदेश को केवल 86,000 करोड़ रुपए का प्राप्त होता था, वह आज 2022-23 के अंदर, यानी इस वित्तीय वर्ष के अंत में मार्च 2023 में जब हम लोग अपने राजस्व कर को देखेंगे तो यह 2,86,000 करोड़ रुपए से बढ़कर के 2,20,000 करोड़ रुपए को पार कर रहा होगा। प्रदेश में 2016-17 में जो सेल टैक्स और वैट से कुल लगभग 51,000 करोड़ रुपए की प्राप्ति होती थी, आज सेल टैक्स और वैट नहीं बल्कि जीएसटी है। जीएसटी के माध्यम से यह राशि बढ़कर के 1,25,000 करोड़ रुपए से अधिक होने का अनुमान है इस वित्तीय वर्ष के अंत में। स्टेट एक्साइज में जो 2016-17 में मात्र 12,000 करोड़ रुपए प्राप्त हुआ था, आज ये 22-23 में 45,000 करोड़ रुपए प्राप्त होने का अनुमान है। जो लोग ये कह रहे हों कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया है, मंडी पे कितना काम हुआ है, आज उत्तर प्रदेश की मंडियों की स्थिति क्या है, क्या किसान जाकर के वहां अपनी फसल की सही कीमत पा पाएगा। और ये बीजेपी के लोग वो लोग हैं जिन्होंने ये कहा कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। आज अगर हम हिसाब किताब लगाएं, इस महंगाई में जो महंगाई चरम सीमा पर है, क्या किसानों की आय दोगुनी हो गई है, सरकार बताए। और फिर डीजल, पेट्रोल, कीटनाशक दवाई, खाद, डीएपी और जितने भी किसान की जरूरत की चीजें सब महंगी हो रही हैं। डीजल पेट्रोल महंगे का होने का मतलब केवल गाड़ी में डीजल पड़ रहा है उस पर असर नहीं पड़ता है, हमारी जितनी भी विकास की योजनाएं उस पर असर पड़ेगा। अगर आप सड़क बनाना चाहेंगे तो वो महंगी बनेगी, अस्पताल बनाना चाहेंगे तो वो महंगा बनेगा, आपको कोई विकास का और डेवलपमेंट का काम करना पड़ेगा तो वो महंगा होगा। ये आपने देखा होगा पिछले 6 वर्ष के अंदर जो भी संभव हो पाया है, या इस बार के टैक्स, उसमें भी आप देखेंगे उत्तर प्रदेश की जनता पर कोई अतिरिक्त टैक्स लगाए बगैर इस दौरान हम लोगों ने पेट्रोल डीजल पर जो
वैट था यूपी का, उसकी ड्यूटी को कम किया। उत्तर प्रदेश की जनता को महंगाई से राहत दिलाई। और आज अगर आप देखेंगे कि प्रदेश के अंदर एक और डीजल पेट्रोल देश के किसी भी अन्य राज्य की तुलना में सस्ता है, इसके कारण आवश्यक उपभोक्ता वस्तुएं भी प्रदेश के अंदर महंगी नहीं हुई। आम जनमानस को राहत मिला, लेकिन पारदर्शी टैक्सेशन की प्रणाली प्रदेश के अंदर लागू करने, टैक्स चोरी को रोकने और राजस्व संग्रह को बढ़ाने का परिणाम आज हमारे सामने है कि प्रदेश ने जो एक रेवेन्यू सरप्लस स्टेट के रूप में आज उत्तर प्रदेश है, और जो हमारे पास रेवेन्यू सरप्लस है उसने प्रदेश के अंदर वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर को देने में भी एक बड़ी भूमिका का निर्वहन किया। और उत्तर प्रदेश आज देश के अंदर बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर देने में सफल हुआ है। ये विगत 6 वर्ष के अंदर प्रदेश के अंदर ये सभी चीजें प्राप्त की हैं। उधर किसानों को लेकर भी सरकार ने कई घोषणाएं की हैं, जिसको लेकर अखिलेश यादव ने सरकार पर निशाना साधा। तो सीएम योगी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान विपक्ष को आईना दिखाया। फिर गन्ना किसान बर्बाद हो गया। जो वादे किए थे एक्सपेंशन के कि मिल्स को हम एक्सपेंड करेंगे, कितनी मिल्स एक्सपेंशन पे चली गई या कितना को जनरेशन हो गया? आप मिल्स के और किसानों की क्या रेट बढ़ाई है आपने? पता नहीं सरकार किस दिशा में जा रही है। उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने औद्योगिक निवेश और एमएसएमई सेक्टर के लिए पिछले 6 वर्ष के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काफी ध्यान दिया। प्रदेश के अन्नदाता किसानों के लिए भी काफी प्रावधान किए। अगर आप देखेंगे 2017 से ही प्रदेश के अंदर हम लोगों ने प्रोक्योरमेंट पॉलिसी ला करके मीडिएटर की व्यवस्था समाप्त करके किसानों से सीधे क्रय करना प्रारंभ किया। धान का, गेहूं का, दलहन का, तिलहन का, मकई का, ये सभी चीजें हम किए और डीबीटी के माध्यम से किसानों के खाते में पैसे दिए। प्रदेश के अंदर 1,97,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अब तक हम गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य का पिछले 6 वर्ष के अंदर भुगतान भी कर चुके हैं। चीनी मिलें जो बंद हो रही थी वो फिर से चलनी प्रारंभ हुई हैं और कोरोना कालखंड में भी हम लोगों ने इसको चलाया है। परिणाम है उत्तर प्रदेश में कृषि विकास दर पिछले 6 वर्ष में 3% से अधिक बढ़ी है, लेकिन इसे डबल डिजिट में ले जाना है। उत्तर प्रदेश की इस पोटेंशियल को हम और तेजी से आगे बढ़ा सकें। एफपीओस के गठन के साथ साथ एग्री स्टार्टअप को स्थापित करने के लिए भी बजट में इसका प्रावधान किया जा रहा है। करीब 7 लाख करोड़ के इस बजट को यूपी के इतिहास का सबसे बड़ा आकार वाला बताया जा रहा है। और इस बजट सत्र के दौरान अखिलेश यादव विधानसभा में कारी शेरवानी पहनकर पहुंचे। पूर्व मंत्री आजम खां के समर्थन में अखिलेश यादव के साथ कई एसपी विधायक सदन में शेरवानी पहनकर पहुंचे। एसपी ने सदन के अंदर पूर्व मंत्री आजम खां के खिलाफ कार्रवाई को लेकर अपना विरोध भी दर्ज किया। तो आजम खां जिस तरह शेरवानी पहनकर सदन में नजर आते थे, ठीक उसी तरह आज एसपी विधायक शेरवानी पहनकर नजर आए। हालांकि समाजवादी पार्टी के विधायकों ने कहा कि उनका मन किया तो काली शेरवानी पहन ली। खान साहब को सांकेतिक रूप से सपोर्ट कर रहे हैं। किसको? हाँ, आजम खान साहब को हमेशा वो सदन में सदरी पहन कर रहे हैं। आप अपना क्या आज हम लोग पहन के आए और बहुत पहले से पहन रहे हैं। सदन में अखिलेश यादव की काली शेरवानी पहन के आने पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी ने प्रतिक्रिया दी है। ग्रुप से आजम खान को सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए, ये उनका विचार है। हमारा मानना है कि हम उत्तर प्रदेश के विकास के लिए काम करते हैं, 25 करोड़ लोगों के लिए काम करते हैं। हमारी सरकार किसी व्यक्ति विशेष के लिए काम नहीं करती, हम सबको साथ लेकर के चलते हैं।
कोई भी व्यक्ति जब बहुत खुश होता है, उत्साह होता है, उसके जीवन में कोई विशिष्ट दिन होता है तो वो शेरवानी पहनता है, अचकन पहनता है, बढ़िया सज संवर के तैयार होता है। और आज अखिलेश यादव जी भी अपने बजट जो उन्होंने 2016-17 में पेश किया था उससे दोगुने आकार का बजट जो उत्तर प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए आज कहीं ना कहीं पेश हो रहा है, इस उत्सव पर सज धज करके संवर करके उस उत्सव में शामिल होने के लिए आए हैं। उनका हम स्वागत करते हैं। बेहतर होगा कि अखिलेश यादव जी भी अब व्यर्थ की, फिजूल की बयानबाजियों को बंद करके इस बजट के अनुकूल उत्तर प्रदेश को संवारने के लिए जो योगी सरकार काम कर रही है उसमें सहयोग करने का काम करें, सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएं, तो निश्चित तौर पर जनता भी उनके किए गए तमाम काले कारनामों के लिए उन्हें माफी दे सकती है। सर, आज समाजवादी पार्टी के मुखिया समेत तमाम विधायक शेरवानी में सदन में नजर आ रहे हैं। अच्छी बात है। भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि माननीय मुलायम सिंह यादव जी कहा करते थे कि संस्कार अगर सीखना है तो भारतीय जनता पार्टी से सीखो, तो कम से कम आज पूरी समाजवादी पार्टी ने हमसे संस्कार सीख लिया। आदरणीय योगी सरकार ने कम से कम इनको तहजीब और तमीज में लाकर खड़ा कर दिया है। ये आज सदन के लोग देखेंगे, पूरा विश्व देखेगा। हालांकि ये इनका कहना है कि आजम खान साहब को सांकेतिक रूप से सपोर्ट है, क्योंकि हमेशा ये मैंने कहा ना कि जो जिनको सपोर्ट करना है उनको तो जनता ने बाहर कर दिया है, लिहाजा ये संस्कारी हो गए हैं। इन्होंने तहजीब और तमीज को पहन लिया है और अब ये समझ में आ रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और कानून का राज है। ये शाही पोशाक है और हम सब लोग पहन के आए हैं, अच्छा फील कर रहे हैं। कभी सदरी पहन ली, कभी बास्केट पहन ली, कभी शेरवानी पहन ली। तो आज बजट है, हम लोग माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ में सब लोग शेरवानी के साथ आए, अच्छा पहनावा है। आजम खान साहब को सांकेतिक रूप से सपोर्ट है, वो जब भी सदन में रहते थे शेरवानी पहनकर आते थे, एक तरीके से ये भी है। नहीं, देखिए खूबसूरत लगती है ना शेरवानी, एक ऐसा पोशाक है, पहनावा है।